तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीरो लेवल से गुना करना सीखेंगे जो कि काफ़ी आसान तरीक़ा से आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे जीवन में कभी भी गुना के सवाल में दिक्कत नहीं होगा। यानी सबसे पहले आपको एक अंक का गुना करना सिखाया जाएगा, यानी इस एक अंक से इन दोनों अंकों में गुना करना है। कैसे करेंगे? उसके बाद आपको 2 अंकों का गुना सिखाया जाएगा और अंत में आपको 4 अंकों का भी गुना सिखाया जाएगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, समझाने की गारंटी मेरी है। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए 2 और 6 यानी 26 में आपको 3 से गुना करना है। ये क्या है? हमारा गुना का चिन्ह है। तो हमको 3 से यानी इस एक अंक से इस दोनों अंकों में गुना करना है, इसीलिए इसको एक अंक का गुना कहते हैं, यानी एक अंक से गुना करना है। तो देखिए हमको गुना तो करना है, लेकिन गुना करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत होती है। तो गुना करने के लिए हमको सिंपल सा 2 से 20 तक का पहाड़ा याद रहना ही चाहिए। तो आप जल्दी से याद कर लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए हमको 3 का टेबल याद है, तो हम 3 से इस 6 में सबसे पहले गुना करेंगे। यानी 3 का टेबल यानी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 6 बार। तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 6 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पसे 15, 3 छके 18, यानी 3 छके 18 आ रहा है। तो 18 जो है ना ऐसे लिखा जाता है 1 और 8। तो हम 18 का ये वाला जो 8 है ना दाहिने साइड वाला, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और ये वाला जो 1 है ये हमारा हार्सिन हो जाएगा। अब देखिए इस 3 का फिर से गुना करेंगे इस 2 में। तो 3 का पारा पढ़ेंगे कितने बार? 2 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 2 बार में 6 आ गया। तो जब 6 आ गया और यहाँ पर एक हार्सिन भी है, तो 6 में एक हार्सिन जोड़ेंगे। तो 6 में ये वाला एक हार्सिन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 और ये आपका 78। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन 3243 में आपको 4 और 3 43 से आपको इसमें गुना करना है। कैसे करेंगे? तो बड़ी आसान होता है इस टाइप के गुना को सॉल्व करना। देखिए सबसे पहला काम कि आपको जैसे मैंने एक अंक का गुना बताया है ना, उसी तरीका से करना है। सबसे पहले इस 4 को आपको भूल जाना है, सिर्फ 3 से इसमें गुना करना है, क्योंकि एक अंक का गुना हो गया ना। अब इस 3 का गुना करेंगे 3 में, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 3 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिरिके 9। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े हैं तो 3 तिरिका 9 आ रहा है ना। तो ठीक इसके सामने यहाँ पर आपको 9 जो है यहाँ पर आपको लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए 3 का गुना किया हमने, 3 में 9 हो गया। अब इसी 3 का गुना करेंगे 4 में। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 4 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 12 आ गया। तो 12 जो है ऐसे लिखा जाता है ना 12। तो 12 का जो ये दाहिने वाला अंक है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी 12 का 2 लिखेंगे और ये वाला जो 1 है हमारा हार्सिन हो जाएगा। जब भी डबल संख्या बीच में आता है ना, वहाँ पर हमारा हार्सिन स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए हमने 3 का 4 में भी गुना कर लिया। अब इस 3 का गुना करेंगे 2 में, यानी 3 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार? 2 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यानी 2 बार में 6 आ गया। 6 आ गया ना, लेकिन यहाँ पर एक हार्सिन है तो 6 में एक हार्सिन जोड़ेंगे तो आपका 7 होगा। तो ठीक इसके सामने यहाँ पर आपको 7 जो है लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए फिर इस 3 का गुना करेंगे इस लास्ट वाला नंबर 3 में। तो जब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिरिके 9, इन 3 बार में 9 आ गया। तो आपको ठीक 9 जो है यहाँ पर ठीक इसके सामने यहाँ पर आपको लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए हमने 3 से इन सभी संख्याओं में गुना करके यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इतना काम हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। अब हमको 4 से इन सभी संख्याओं में गुना करना है, लेकिन लिखेंगे कहाँ? तो लिखेंगे यहाँ से एक अंक छोड़ के। इन ये वाला जो 9 है ना, यहाँ पर आपको ऐसे क्रॉस कर देना है। इस 9 के नीचे आपको गुना करके नहीं लिखना है। तो सबसे पहले इस 4 का गुना करेंगे इस 3 में। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 3 12, यानी 12 आ रहा है। 12 ऐसे लिखा जाता है ना। तो 12 का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक इस 2 के सामने हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और ये वाला जो 1 है हमारा फिर से हार्सिन हो गया। फिर 4 का गुना करेंगे 4 में, तो 4 चौके होता है 16 और 16 यहाँ पर एक हार्सिन है तो 17 होगा। 17 ऐसे लिखा जाता है। तो 17 का हम यहाँ पर 7 लिखेंगे और ये वाला जो 1 है हमारा हार्सिन हो जाएगा। फिर 4 का गुना करेंगे 2 में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। 8 और यहाँ पर एक हार्सिन है, इसको जोड़ेंगे 8 में, तो 8 और 1 कितना होगा? 9 होगा ना। तो ठीक इस 9 के नीचे आपको 9 लिखना है, यानी ठीक सामने सामने आपको अंक लिखते जाना है। अब अंत में क्या करेंगे? इस 4 का गुना करेंगे 3 में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, 4 3 12 होगा। तो आपको अंत में क्या लिखना है? 12 लिखना है।
तो यहाँ पर अंत में आपको 12 लिख देना है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए इतना काम करने के बाद आपको एक लाइन खींचना है और इन सभी को जोड़ना है, यानी प्लस करना है। तो देखिए इस 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आपका 9 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 4 होगा। 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 का 4 लिखेंगे हार्सिन 1। 9 में 9 जोड़ेंगे 18, एक हार्सिन है तो 18 एक 19 का 9 हार्सिन 1। 2 में एक हार्सिन जोड़ेंगे 3 और ये वाला 1 उतर जाएगा। यानी ये जो हो गया ना आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी ये जो है 4 अंकों का गुना है, यानी 1 2 3 4, यानी इस चारों अंकों का गुना करना है इस चारों अंकों में, यानी बराबर का मुकाबला है। तो सबसे पहले देखिए गुना कैसे करते हैं। इस पहले नंबर से सभी में गुना करेंगे। तो सबसे पहले 2 का गुना करेंगे 3 में, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 के 6 होगा। तो ठीक इसके सामने आपको यहाँ पर 6 लिख देना है। अब देखिए फिर 2 का गुना करेंगे 9 में, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, तो 2 9 का होता है 18, तो 18 का हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। हार्सिन हमारा 1 हो जाएगा। फिर 2 का गुना करेंगे 7 में, तो 2 सत्ते के 14 और एक हार्सिन है, तो 14 एक हार्सिन 15 होगा, तो 15 का 5 लिखेंगे, एक हमारा हार्सिन हो जाएगा। फिर 2 का गुना करेंगे 6 में, तो 2 छक्के 12 और एक हार्सिन है, तो आपका 13 हो जाएगा। तो आपको 13 जो है ऐसे यहाँ पर लिख देना है। अब इतना काम करने के बाद सबसे पहले आपको इस पहले अंक के नीचे ऐसे क्रॉस कर देना है। अब देखिए इस 4 का गुना करेंगे अब बारी बारी से इन सभी में, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार 3 बार, तो 4 का गुना करेंगे 3 में, तो 4 3 होता है 12, तो 12 का 2 आपको यहाँ पर लिखना है, जो हमने क्रॉस किया है ना इसके लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करना है। यानी 4 3 के 12 का 2 हार्सिन 1। फिर 4 का गुना करेंगे 9 में, तो 4 9 में होता है 36 और एक हार्सिन है, तो आपका 37 होगा, तो 37 का लिखेंगे 7 और हार्सिन 3 हो जाएगा। फिर 4 का गुना करेंगे 7 में, तो 4 7 के 28 और 3 हार्सिन है, तो 28 में 3 हार्सिन जोड़ देंगे तो आपका 31 होगा, और 31 का 1 लिखेंगे और फिर से आपका हार्सिन 3। फिर 4 का गुना करेंगे 6 में, तो 4 6 का होता है 24 और यहाँ पर 3 हार्सिन है, तो 24 में 3 हार्सिन जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 27, जो कि आपको 27 यहाँ पर लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना है, इस नीचे वाली लाइन में जो यहाँ पर अंक है ना, इस पहले अंक के नीचे ऐसे क्रॉस कर देना है। क्रॉस कर दिया हमने। फिर 3 से बारी बारी से सभी में गुना करेंगे, तो जब 3 का गुना करेंगे 3 में, तो 3 तरीके होता है आपका 9, जो कि आपको यहाँ पर लिखना है। फिर 3 का गुना करेंगे 9 में, तो 3 9 में होता है 27, तो 27 जो है ऐसे लिखा जाता है ना, तो 27 का हम यहाँ पर 7 लिखेंगे और जो 2 जो है हमारा हार्सिन हो जाएगा। फिर 3 का गुना करेंगे 7 में, तो 3 7 के 21 और 2 हार्सिन है, तो 21 और 2 हो जाएगा 23, तो 23 जो है ऐसे लिखा जाता है, तो 23 का हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये वाला जो 2 है हमारा हार्सिन हो जाएगा। फिर 3 का गुना करेंगे 6 में, तो 3 6 के 18 और 18 2 हार्सिन है, तो 18 और 2 हो जाएगा आपका 20, जो कि आपको यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए जब नीचे वाला लाइन में जो पहला अंक है ना, इसके नीचे आपको फिर से क्रॉस कर देना है। अब देखिए इस 5 से बारी बारी से सभी संख्याओं में गुना करेंगे। तो सबसे पहले इस 5 का गुना करेंगे 3 में, तो 5 3 होता है 15, तो 15 जो ऐसे लिखा जाता है, तो 15 का हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और ये वाला जो 1 है हमारा हार्सिन हो गया। अब देखिए फिर 5 का गुना करेंगे 9 में, तो 5 9 में होता है 45 और 45 और यहाँ पर एक हार्सिन है, तो आपका हो जाएगा 46, तो 46 का हम लिखेंगे यहाँ पर 6 और ये वाला जो लेफ्ट वाला है ये हमारा हार्सिन हो जाएगा। उसके बाद 5 का गुना करेंगे 7 में, तो 5 7 के 35 और यहाँ पर 4 हार्सिन है, तो 35 में 4 हार्सिन जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 39। 39 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 और ये वाला जो 3 है ना हमारा हार्सिन हो जाएगा। फिर 5 का गुना करेंगे 6 में, तो 5 6 के 30 और 30 में ये वाला 3 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 33, यानी 33 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए इतना काम हमने कर लिया, यानी इस चारों नंबर का गुना हमने इस चारों नंबर में यहाँ पर कर लिया है। अब देखिए कि नीचे लाइन खींचेंगे ऐसे। अब क्या करना है, सभी को जोड़ना है, यानी यहाँ पर जो भी नंबर्स है ना सभी को प्लस कर देना है। तो अब देखिए प्लस कैसे करेंगे, यहाँ पर 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आपका 6 होगा। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हार्सिन 1। देखिए 5 में 7 जोड़ेंगे तो 5 और 7 हो जाएगा 12। 12 में 9 जोड़ेंगे तो 12 9 हो जाएगा 21 और यहाँ पर एक हार्सिन है तो 22। तो 22 का 2 लिखेंगे और 2 हमारा हार्सिन हो जाएगा, तो 2 हमारा हार्सिन हो गया। अब देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 11 5 16 और यहाँ पर 2 हमारा हार्सिन है, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 18 का 8 और फिर से एक आपका हार्सिन हो जाएगा।
यानी 18 में एक 8 होता है ना, तो 18 का 8 हमने लिख दिया और एक हमारा हारसिन। अब देखिए 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 17 और 17 एक हारसिन है, तो आपका फिर से 18 का 8 और फिर से एक आपका हारसिन हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्या है, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 2 ही होगा और 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11 और एक हारसिन है तो 12 लिखेंगे, यानी 12 का 2 और एक हमारा हारसिन। अब देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 और एक हारसिन है तो आपका 6 और 3 में कुछ भी हारसिन नहीं है तो आपका 3 यहाँ पर उतर जाएगा। यानी ये जो है आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने गुणा करने का जो भी तरीका था, जो भी प्रोसेस था, संपूर्ण जो है समझा दिया है। तो अगर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपने गुणा करना सीख लिया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।